के बाद एक और बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। धांधली के खिलाफ बवाल हुआ है, नाराज लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। तो जिस तरह की धांधली हुई, जिस तरह का उपद्रव हुआ, जिस तरह की तोड़फोड़ हुई, उसको लेकर एक तरफ जहां विरोध करते हुए प्रदर्शनकारी नजर आ रहे थे, तो दूसरी तरफ पुलिस ने इन विरोध करने वाले लोगों को दौड़ाया है, इन पर लाठीचार्ज किया है। मुर्शिदाबाद की तस्वीरें जहां पर कल हुए उपद्रव की कहीं ना कहीं खिलाफत के लोग कर रखे थे। कल हुए उपद्रव, तोड़फोड़, आगजनी, पथराव और बमबाजी का विरोध जब ये लोग करने के लिए पहुंचे थे, उस दौरान इन्हें पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ाने का काम किया, इन्हें वहां से खदेड़ने का काम किया। बिल्कुल दीपेश, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। कोलकाता में बीजेपी ने प्रदर्शन किया है, राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया गया है। दरअसल मतदान के दौरान हिंसा के खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया है। तस्वीरें भी आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर, क्योंकि कल जिस तरह से मतदान के दौरान हिंसा हुई, इस हिंसा ने तमाम तरह के सवालों को जन्म दिया और इन सवालों के बाद अब लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी के तमाम नेता स्ट्रांग रूम के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस भी इस बीच आपको सड़कों पर नजर आई। धांधली का आरोप जो लगाया गया है, उस आरोप के बीच अब प्रदर्शन। एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखेंगे। बंगाल की हिंसा पर स्मृति ईरानी का बयान सामने आया है। बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हुई है, यह कहना है स्मृति ईरानी का। तो लगातार इन उपद्रव को लेकर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव में जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या होते लोग स्वयं देख पा रहे हैं, जहां लोकतांत्रिक अपने मूल्यों को, अधिकारों को जताने के लिए लोग मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, उसी टीएमसी की पार्टी के साथ गांधी परिवार गठबंधन कर रहा है। मेरा गांधी परिवार से विशेष ये प्रश्न है कि क्या उनसे हाथ मिलाना मंजूर है उन्हें, जो पश्चिम बंगाल में कहर मचा रहे हैं, मौत के घाट लोगों को मात्र इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि वो वोट करना चाहते हैं। मौत का ये खेला श्री राहुल गांधी को क्यों स्वीकार है, ये प्रश्न उठता है। तो स्मृति ईरानी को आपने सुना। लगातार बंगाल में हो रही हिंसा के बीच स्मृति ईरानी ने आखिर क्या कुछ कहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल यही है, पश्चिम बंगाल में मचे इस उपद्रव के पीछे आखिर है कौन? क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस उपद्रव में अब तक 40 लोगों के मारे जाने की खबर है। खुद गृह मंत्री ने अब इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। शनिवार को बंगाल में हुए पंचायत चुनाव में सिर्फ वोटिंग नहीं, वोटिंग के साथ हंगामा, पत्थरबाजी, आगजनी, बमबाजी के साथ खूनी खेल खेला गया। बंगाल मतदान के दौरान वो सब हुआ जो लोकतंत्र की हत्या को बयां करने के लिए काफी है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के बीच शहर शहर खुलेआम लोकतंत्र की हत्या हुई। हिंसा का आलम यह था कि गुंडों के आगे पुलिस बेबस थी और पोलिंग कर्मचारी लाचार। बैलेट पेपर लूटकर जला दिए गए, बूथ कैप्चर कर लिए गए और यह सब हुआ चुनाव के दौरान। मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, नारायणपुर, बैरकपुर, बीरभूम, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, दक्षिणी दिनाजपुर, मालदा, नादिया, बांकुड़ा में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया और पश्चिम बंगाल को हिंसा की आग में झोंक दिया।
मतदान में हुई हिंसा के बाद बंगाल की कानून व्यवस्था सवालों के कटघरे में है। बीजेपी और कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रही है। ममता जी, बंगाल की जनता देख रही है और जब कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंसा का तांडव करता है या करवाता है तो इसका संदेश यही जाता है कि जनता इनकी विदाई जल्दी ही करने वाली है। और आपके इस आचरण के कारण लोकतंत्र तो बहुत शर्मसार हुआ ही है, बंगाल की गौरवशाली जनता को भी बहुत दुख लगा है। This kind of violence, I mean brutal violence, bestial violence is being committed by the ruling party. Not only that, even in the full glare of police, when common voters are going to participate in the poll, अब बंगाल के इस रक्त चरित्र पर गृह मंत्री अमित शाह ने रिपोर्ट मांगी है। अमित शाह ने राज्य सरकार से रिपोर्ट देने के लिए कहा है कि पंचायत चुनाव के दौरान आखिर खूनी खेल हुआ कैसे। इतना आर्म्स एमुनिशन बंगाल में आया, मॉडर्न बुलेट यूज किया, ज्यादातर डेथ ड्यू टू बुलेट इंजरी हुआ। ये कौन भेजा, इसका फंडिंग कौन किया? ये देश विरोधी ताकत है, इसलिए इसको एनआईए होना चाहिए। इतना गरीब लोग का डेथ आज हो गया, इतना पुअर पीपल का, उसका पुलिस का एक्टिविटीज क्या था, किस लिए इसको डेथ हुआ, ब्रूटली किल्ड हुआ, उसका भी जांच सीबीआई को करना चाहिए। अब सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में हर बार चुनाव हिंसक क्यों हो जाते हैं? क्या ममता राज में कानून व्यवस्था राम भरोसे है? और सवाल ये भी कि दूसरे राज्यों में छोटी मोटी हिंसा पर जिन लोगों को लोकतंत्र खतरे में दिखाई देता है वो लोग आज कहां हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हिंसा पीड़ितों से मिलने पहुंचे हैं सुकांता मजूमदार। दक्षिणी दिनाजपुर में हिंसा हुई थी, जहां पर लोग घायल हुए थे। हिंसा पीड़ितों से मिलने पहुंचे हैं सुकांता मजूमदार। चुनाव के दौरान हिंसा हुई थी, बड़ी खबर आपको बता दें, हिंसा पीड़ितों से मिलने पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुकांता मजूमदार को आप देख रहे हैं और जो हिंसा पीड़ित हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, जिनका रो रो कर बुरा हाल है और ये लोग इंसाफ और न्याय की मांग कर रहे हैं। दक्षिणी दिनाजपुर है जहां पर हिंसा हुई थी, कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। बिल्कुल सीधा चलेंगे ग्राउंड जीरो पर। हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक एक एक तस्वीर आप तक सबसे पहले सुबह से पहुंचा रहे हैं। विवेक, इस वक्त मुर्शिदाबाद के हालात क्या कुछ हैं? क्योंकि कल पंचायत चुनाव से शुरू हुई हिंसा, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। विवेक। बिल्कुल वैभव, निश्चित तौर पर पूरे पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में जगह जगह पर हुई हिंसा की वो तस्वीर पूरे देश ने देखी है। मुर्शिदाबाद में भी तमाम ऐसे गांव हैं, क्योंकि ये पंचायत के चुनाव है तो हिंसा गांव में ही हुई है और गांव से वो तस्वीरें सामने आई हैं। तो तमाम गांव में इस तरह की तस्वीर सामने आई है। सुकांत मजूमदार अभी घायलों से मिल रहे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। सबसे बड़ी बात है कि लगातार इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए बीजेपी ये बात कह रही है कि कई जहां पर हिंसा हुई वहां पर रिपोल होना चाहिए। इसके अलावा अब जो है तमाम हिंसा के बीच ममता सरकार की जो पुलिस है वो एक्शन में दिख रही है। कई कई जगहों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वो भी तस्वीर हमने देखी। और अब हम देख रहे हैं कि कई जगह ऐसी भी है जहां पर अभी भी हिंसा जैसी स्थिति नजर आई है। लेकिन सबके बीच क्या होगा आगे? क्या इसी तरह से बंगाल जलता रहेगा, बंगाल में बवाल होता रहेगा? क्या यूं ही बंगाल में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जाती रहेंगी? क्या यूं ही बंगाल में चुनाव होंगे, चाहे वो विधानसभा के हों, लोकसभा के हों या पंचायत के हों? या फिर ऐसे ही बंगाल की जनता इसी हिंसा की तस्वीर के बीच लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी निभाएगी? और उसकी जिम्मेदारी निभाने का फायदा क्या जब उसी बैलेट पेपर को, मतपेटियों को लूटा जा रहा है? जी बिल्कुल विवेक, बड़ी बात है। और देखिए सवाल तो ये है कि ये जो हिंसा होती है हर बार चुनावों में, हम देख रहे हैं जो सुकांता मजूमदार जिन पीड़ितों से मिलने पहुंचे उनका रो रो कर बुरा हाल है। जब ये हिंसा होती है तो जवाबदेही तो बनती है ना सरकार की। निश्चित तौर पर जवाबदेही किसकी होगी? जवाबदेही सरकार की होगी। जवाब क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सरकार के पास है,
इलेक्शन कमीशन ये चुनाव कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसकी भी जिम्मेदारी है। और आखिर ये हिंसा जिसकी आहट पहले से सुनाई दे रही थी, कहा जा रहा था, कई लोग इसको लेकर जो है अपनी बात रख रहे थे कि बंगाल में एक बार फिर से पंचायत चुनाव में हिंसा देखने को मिलेगी, उन बातों को क्यों नजरअंदाज किया गया। हैरत की बात तो ये है कि सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर मामला कोर्ट में पहुंच गया था और तब ये कहा गया था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये बड़ा हैरानी वाला मामला है। और आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल की सरकार, क्या उसको इस बात का अंदाजा नहीं था, या वो नजरअंदाज कर रही थी, या उसको ये चाहती थी कि इस तरह की हिंसा हो। ये कई सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में हैं, लेकिन इन सवालों के बीच जवाब कौन देगा, किसकी जवाबदेही है, ये अभी तक जो है कोई खुलकर सामने नहीं आया और ना ही किसी ने तमाम विरोधी दल की बात की बिल्कुल जाए, विवेक, आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सुकांता मजूमदार की पुलिस से बहस हो गई है। सुकांता मजूमदार जो पहुंचे हैं वहां पर पीड़ितों से मिलने, लेकिन वहां पर पुलिस से उनकी बहस हो गई है। देखिए किस तरीके से कानून का माहौल उड़ाया जा रहा है। पंचायत चुनाव होते हैं लेकिन वहां पर किस तरीके से हिंसा होती है। और जब सुकांता मजूमदार वहां पर पहुंचे हैं तो देखिए गहमा गहमी वहां पर हो गई है। আপনার